बैठे हैं, इन्होंने एक बार एक मुर्गी फार्म खोला लोग भैया। मैं नहीं खोले भाई। नहीं, अब जब इन्होंने खोल लिया, देखो मैंने पहले बता दिया संचालक झूठा होता है। खोल लिया तो खोल दिया। इन्होंने खोल लिया, बात खोल लिया। हबीब भाई साहब ने एक मुर्गी फार्म खोला और अगले दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सारी मुर्गियों ने अंडा नहीं दिया। तो हमारे हबीब भाई साहब पहुंचे सफीक अयूबी साहब के पास, बोले भाई साहब मेरी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। सफीक अयूबी साहब ने क्या किया कि अगले दिन गए मुर्गी बाड़ी में, सभी मुर्गियों को बुलाया, बोले आओ इधर आओ। सारी मुर्गियां आई, उन्होंने कहा मैं आदेश देता हूं कल से 2-2 अंडे देने। अगले दिन सभी मुर्गियों ने मनोज भैया 2-2 अंडे दिए। एक मुर्गी इत्तेफाक से ऐसी थी जिसने एक ही अंडा दिया। अभी भाई फिर दौड़े दौड़े गए सफीक अयूबी साहब के पास, बोले भाई साहब एक मुर्गी ने आपकी आज्ञा की अवहेलना कर दी। सफीक अयूबी साहब पुनः गए, उन्होंने उसी मुर्गी को बुलाया, बोले इधर आओ। सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, तुमने एक अंडा कैसे दिया? बेचारी वो मुर्गी संकोच बस आगे आई, उसने कहा अयूबी साहब मेरी बात सुन लीजिए, ये तो सारी मुर्गियां थी जिन्होंने 2-2 अंडे दिए थे, मैं तो मुर्गा था, डर के मारे एक अंडा दे आया। आइए बड़े सम्मान के साथ हम सफीक अयूबी साहब को आमंत्रित करते हैं जो हमारे बीच में कानपुर से चल के आए हैं। हमें थोड़ी सा हंसाएंगे और गुदगुदाएंगे, इसलिए हमने रस परिवर्तन किया है और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पहुंचते हैं। बीमार नहीं हो सकता, हुस्न वालों का तलबगार नहीं हो सकता, हुस्न वालों का तलबगार नहीं हो। इश्क बाजी में बहुत ठोका गया हूँ, लग रहा है इश्क में दिल कभी बीमार नहीं हो सकता, हुस्न वालों का तलबगार नहीं हो सकता। इश्क बाजी में बहुत हनका गया हूँ यारो, अब कोई मुझसे हनकदार अब कोई मुझसे हनकदार नहीं हो सकता। और इश्क बाजी का मामला और ये 4 मिसरे समाज फरमाए, कभी उल्लू कभी कुत्ता, कभी कुत्ता भैरवनाथ की सवारी है, कभी उल्लू कभी कुत्ता, कभी मुर्गा बना हूँ मैं, कभी उल्लू कभी कुत्ता, कभी मुर्गा बना हूँ मैं, मुर्गा बना हूँ। उसी की मेहरबानी से बहुत रुसवा हुआ हूँ मैं। कभी उल्लू कभी कुत्ता कभी मुर्गा बना हूँ मैं, उसी की मेहरबानी है बहुत रुसवा हुआ हूँ मैं। अरे पापा मेरा पैगाम शादी मत वहाँ भेजो, अभी कल ही उसी दहलीज पर ठोका गया हूँ। एक बार इनकी स्वीकारता के लिए ताली बजाइए। ये एक बार ताली बनती है भैया, आप तो ताली बनती ही है जी। एक बार का वाकया याद आ रहा है, इसी कवि सम्मेलन में, ये कवि सम्मेलन नहीं, 2 कवि जी किसी कविता पर बहस कर रहे थे। ये कह रहे होंगे कि मेरी है, और संचालक महोदय जी बगौर उन दोनों को सुन रहे थे। अचानक जी एक कवि दूसरे कवि से बोला, बस जो मैं कह रहा हूँ फौरन मान लो, नहीं तो ऐसा भूसा मारूंगा 32 दाग बाहर आ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा कवि भी गुस्से से लाल पीला होता हुआ बोला, जी मेरा भी ताल्लुक खून खराबे वाले खानदान से है, अगर मैंने घूसा मारा तो 64 दाग बाहर आ जाएंगे। संचालक महोदय ने धीरे से कहा, शायर साहब कवि साहब, एक शख्स के सिर को 32 ही दांत होते हैं। उसने उसी ताव में कहा, मुझे मालूम था तुम बीच में जरूर बोलोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे दांत भी जोड़ लिए। बाहर गए, पोस्टमार्टम किया लेकिन अभी मेरे 28 है। एक छोटी सी स्वागत जी। एक नेताजी चले गए सर। पेट पर एक भिखारी खाना खिला दीजिए मुझे, कहने लगा वो नेता की खाना नहीं मिया। खाना नहीं मिया। बोला भिखारी खाना खिला दीजिए मुझे, कहने लगा वो नेता की खाना नहीं मिया। बोला भिखारी कपड़ा पहना दीजिए, कपड़ा पहना दीजिए। बोला भिखारी कपड़ा पहना दीजिए मुझे, कहने लगा वो नेता की कपड़ा यहाँ कहाँ, कहने लगा वो नेता की कपड़ा यहाँ कहाँ।
बोला भिखारी घर में हो जो कुछ वो दीजिए। हाँ, घर में जो हो बोला भिखारी घर में हो जो कुछ वो दीजिए। कहने लगा वो नेता की कुछ भी नहीं यहाँ। हाँ। कहने लगा वो नेता की कुछ भी नहीं यहाँ। कहने लगा भिखारी ना आप शर्म खाइए, लेकर कटोरा आप मेरे साथ आइए। हम दोनों भीख मांगेंगे, रोटी कमाएंगे, एक साथ मिलके फिल्म का नगमा ये गाएंगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा। ये कानपुर वाले नेता थे कि चित्रकूट वाले? शुक्रिया।